अगर आपका फोटोग्राफी में शौक है तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, तो देख। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली शॉपिंग चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हर एक इंसान चाहता है उसका पहचान उसका काम सा हो। तो आज हम बताने वाले हैं, अगर आपका शौक है फोटोग्राफी पर तो आप ये फ़ोटो से आपका काम और नाम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पर, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक कर दीजिएगा, या फिर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करना हमारे कमेंट बॉक्स में, हम जवाब दे देंगे। तो आज के टॉपिक है फ़ोटोग्राफी करते हैं या फिर मोबाइल से बहुत फ़ोटो खींचे हैं आपने, या फिर आपके पास एक अच्छा DSLR कैमरा हो या फिर SLR भी चलेगा, तो उस कैमरा से फ़ोटो खींचे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा इतना फ़ोटो करे क्या, रखे या डिलीट कर दे। आप उस फ़ोटो को प्यार भी बहुत करते हैं तो डिलीट तो नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो फ़ोटो आपको सेव करना पड़ेगा, ताकि अगर आपके पास स्टोरेज में कभी ना हो या फिर डिलीट भी हो जाए उसके बाद, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे ही कुछ बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन में आपका मोबाइल या फिर DSLR से खींचे गए हुए फ़ोटो कैसे सेल कर सकते हैं। एक ऐप है, ये अभी मोबाइल पर अवेलेबल है, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर ही अवेलेबल है, जिसका नाम है शटरस्टॉक। हाँ, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आप अपना फ़ोटो सेल कर सकते हैं, और इस शटरस्टॉक ऐप्स का नाम है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। यहाँ ये 2 फेज़ में है, ठीक है, 2 कैटेगरी में है, जहाँ से आप खरीद सकते हैं और जहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो आपको वो ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, जहाँ से आप अपना फ़ोन के फ़ोटो या फिर कैमरा की फ़ोटो आसानी से सेल कर सके। और रहा बात इस सवाल के कि फ़ोटो हम देंगे लेकिन सेल होगा कि नहीं, तो पहले ही बता देता हूँ कि पहले आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। एटलीस्ट 1 महीने तक आपको कांस्टेंट 1, 2, 3 करके फ़ोटो हर रोज़ डालना पड़ेगा। और ये भी सही है, यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एक फ़ोटो का कम से कम $25 भी मिलता है। तो आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत से फ़ोटो है या फिर आप अच्छे फ़ोटो को डिलीट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये फ़ोटो अपलोड करने देना चाहिए इस ऐप्स पर। और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेबसाइट काम कैसे करता है, ठीक है, पैसे कैसे मिलते हैं, फ़ोटो सेल कैसे होता है, या फिर एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड जब होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। और उसके पहले एक फ़ोटोग्राफ़र को, जो आपके पास फ़ोटो है जिसको आप अपलोड करके सेल करना चाहते हैं, उसका क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद और क्या क्या क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना होगा, ये पूरे वीडियो में बता दूंगा। तो पहले तो आपको जब फ़ोटो होगा उससे पहले आप कम से कम 4 मेगापिक्सल में होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद ऑप्शन आएगा टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, एडिटोरियल और कमर्शियल का, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। टाइटल देना पड़ेगा, जो टाइटल एक सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में एटलीस्ट 5 वर्ड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट या मतलब उस फ़ोटो के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए कि आप दिखाना चाहते हैं ताजमहल, ठीक है, या फिर कोई टेम्पल, कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हो, तो उससे आपको क्या क्या नॉलेज मिला, आप क्या क्या सीखे, और इस फ़ोटो में स्पेशल क्या है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से ख़रीदते हैं तो आप तो ये हर दुकानदार से पूछते ही होंगे ना कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है, मैं ये लूँगा, या फिर इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो ये सारे सेंस आपको उस डिस्क्रिप्शन के अंदर देना पड़ेगा। आपका क्या अनुभव है वो भी उसमें शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है टैग्स। अगर आपका टेम्पल है तो आपको आर्किटेक्चर, आउटडोर, उसके बाद लैंडस्केप, जो भी टेक्सचर फेक्चर वगैरह वगैरह है, तो ये सब आपको टैग देना पड़ेगा। और एक
इजी चीज़ है ये, क्योंकि आपको मैनुअल टैग यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन से चूज़ करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि आपको एडिटोरियल सिलेक्ट करना चाहिए फिर कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल ही यूज़ कीजिए, हाँ, क्योंकि कॉमर्शियल वो फ़ोटो है जिसको कोई भी कस्टमर अगर ख़रीदता है तो वो आसानी से वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन एडिटोरियल फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ मैगज़ीन या फिर बुक्स के लिए, कवर पेज के लिए, ये वगैरह चीज़, ऐसे वगैरह चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि एक फ़ोटो के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि फ़ोटो अप्रूव कैसे होगा। तो अप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आप जिस फ्रेम में किसी फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर कोई अलग ब्रांड, मान लीजिए कोई भी लोगो वहाँ पर है तो वो लोगो अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई नोटिस बोर्ड है तो वो नोटिस बोर्ड पर लिखा गया हुआ लैंग्वेज अगर इंग्लिश ना हो तो वो भी अवॉइड कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो आप दिखाना चाहते हो, मान लीजिए एक टेंपल दिखाना चाहते हो, टेंपल के बारे में बहुत बारीकी से सोचिए कि इसका टाइटल क्या होगा, हाँ। उसके बाद आप ये टाइटल ऐड कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोटो के में देखना पड़ेगा कि 4 मेगापिक्सल है कि नहीं। उसके बाद आपको नॉइज़ कितना है वो जूम करके चेक करना पड़ेगा। मतलब आपका कोई फ़ोटो अच्छे खींचे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो फ़ोटो आप जूम करते हैं, जूम करने के बाद देखेंगे एक बाहर ऑब्जेक्ट के बाहर थोड़ा नॉइज़ी, हेजी टाइप का ऑप्शन मतलब दिखाई देता है, ठीक है, हेजी होता है। तो वो आपको किसी भी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। तो इतने सब क्वालिटी हो गया, अगर ये सब आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो ही आपका फ़ोटो शटरस्टॉक में अप्रूव होगा। उसके बाद वो फ़ोटो वर्ल्ड वाइड, हाँ, वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन होता है। अगर किसी एक को भी आपको अपना फ़ोटो पसंद आ गया तो वो सेल हो सकता है। और एक फ़ोटो का आपको कम से कम $25 मिलता ही है, पहले ही कहा था। और ये पेपल के थ्रू भी पेमेंट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप काम फटाफट शुरू कर दीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।